बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पैसा हर एक इंसान की ज़रूरत है, पूरी दुनिया की इस टाइम ज़रूरत है। आजकल मोटिवेशन स्पीकर उस बंदे को माना जाता है जो पैसे कमाने की बात करता है और पैसे पे मोटिवेशन करता है, उसके अलावा नहीं। खैर, मैं खुद या मेरा एक चैनल है मिस्टर मानबा, इस पर भी पैसा कमाने का सिखाया जाता है। ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको 5 एक ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये आप किसी जगह लिख लें, तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप कभी भी ये पैसा नहीं कमा सकते, कभी भी अमीर इंसान नहीं बन सकते। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने, मैं आप में से ही उठकर आया हूँ, लोगों को चीज़ें सिखाता हूँ। ये नहीं कि यूट्यूब पर जो सिखाया उससे नहीं कमाता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों से कमा रहा हूँ, अल्लाह ताला की देन है। तो आपको मैं थोड़ी ऐसे समझ लो कि एक आपका भाई साथ बैठकर नसीहत कर रहा है, बाकी आपकी मर्जी, आप करें ना करें, लेकिन मैं आपको 5 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ वो मेन चीज़ ये है कि अपने टाइम को कभी मत वेस्ट करना, मतलब कभी भी वेस्ट नहीं करना। गौर से समझिएगा, मैं खुद भी इस चीज़ का शिकार रहा हूँ, अभी भी हो जाता हूँ। एक फैक्ट है कि फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल फ़ोन की स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहा हूँ, वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, फेसबुक, टिकटॉक, हर वक्त स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरा टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है, वो बजाय दूसरों को देखने की बजाय अपना कुछ बना रहे होते हैं। अगर आप 1 घंटा स्क्रॉल करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ देखें ना, देखें, आपकी इंटरटेनमेंट भी है, लेकिन आप 1 घंटा स्क्रॉलिंग करते हैं तो कम अज कम आधा घंटा तो अपनी स्किल को पॉलिश कर लेके दे देना। सेकंड चीज़ जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डोंट बी अ फॉलोअर, बी अ लीडर। लाजमी नहीं कि आप किसी को फॉलो करें कि मुझे फलां यूट्यूबर बहुत अच्छा लगे। मैं अपनी बात नहीं करता कि मिस्टर मानबा बहुत अच्छा लगता है, फलां बहुत अच्छा लगता है, फलां। आप खुद को खुद क्यों नहीं अच्छे लगते? आप लोगों को क्यों फॉलो कर रहे हैं? लोग आपको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? इट मीन्स के बहते दरिया में सब बह रहे हैं तो आप भी बह रहे हैं। अगर आप पीछे की तरफ मुड़ेंगे, उस बहते की दरिया में ऑपोजिट ऑप्शन में चलेंगे, तो सब लोग आपको देखेंगे। इसमें यह बात नहीं है कि आप कुछ उल्टा काम करें तो आपको देखेंगे, लेकिन उसमें फ़ायदा कोई नहीं है, इज्जत नहीं रहती। वो कहते हैं पैसा तो कजरों के पास भी होता है, लेकिन इज्जत नहीं होती। इज्जत सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन थिंग इज, आप बजाय किसी को फॉलो करने के बजाय आप उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्रिएट करो, बी क्रिएटिव। अब बात ये तीसरी चीज़ ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर आप रट्टे लगाते हैं, अगर आप डिग्री पे वो करते हैं, कि मैं ये नहीं कहता आप स्कूल ना जाओ, कॉलेज ना जाओ, यूनिवर्सिटी ना जाओ, आप बिल्कुल जाओ। आपका फोकस ये है कि मैं ये डिग्री लेने के बाद फलां जॉब मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, तो उससे कुछ भी आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आप फैशन को नहीं फॉलो कर रहे, आप प्रोफेशन को नहीं फॉलो कर रहे। फैशन और प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इस फ़र्क को जानने के लिए एक बात समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने 16 साल पढ़ा, यार मेरी इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी। मैंने 9-10 में रट्टा मारा, मैंने फर्स्ट सेकंड में रट्टा मारा, थर्ड 40 में रट्टा, यानी रट्टा मार के एग्जाम में टॉप भी कर लिया। किस लिए? क्योंकि मेरा मकसद यही है कि मैं पैसा कमाऊँ। मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, मैं पैशन के पीछे नहीं भाग रहा, मैं प्रोफेशन के पीछे भाग रहा हूँ। ये मेरे प्रोफेशन हो जाए, लोग मुझे इंजीनियर समझेंगे, लोग ये समझेंगे कि मेरे पास बड़ा पैसा है, बड़ी गाड़ी है, तो उससे आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। आप ऐसे लोगों को देखें, लाखों लोग सड़कों पे रुल रहे होते हैं कि वो क्या प्रोफेशन को फॉलो नहीं करते, सारी जिंदगी गुजार रहे थे। जो एक फैशन होता है, अगर आप चाहे नहीं पढ़े हो, चाहे आपके पास डिग्री नहीं है, यानी मुझे ये चीज़ इन्वेंट करनी है, यानी लेनी है। आप देखें न्यूटन कौन सी क्लास पढ़ा हुआ था, किसी ने भी उसकी डिग्री का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसका एक पैशन था कि मुझे ये करना है। जब आप पैशन को फॉलो करेंगे तो हर कोई आपको पैसे देकर कराएगा कि भाईजान ये पैसे ले लो कि मेरा ये काम करके दे दो। आप कहोगे मेरा ये पैशन है, मुझे काम में मज़ा आ रहा है, तो फिर पैसा आपके पीछे भागता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा यूट्यूब है, यूट्यूब मेरा एक प्रोफेशन है, मैं एक अच्छा यूट्यूबर हूँ, मैं एक अच्छी यूट्यूब बनाता हूँ। आप क्या कहोगे कि मुझे इसकी वीडियो अच्छी लगती है, यार मुझे एसईओ कर दे, ये ले पैसे, भाई मुझे फलां कोर्स दे दे, ये ले पैसे, क्योंकि मेरा एक पैशन है, मैं उस फील्ड में घुसा हूँ। मैं पैसे के पीछे भागता तो मैं शुरू के मैं ही उसे कहता यार इसमें पैसा है, उसमें जाता हूँ, उसमें जाता हूँ, उसमें। इस तरह आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपने एक पैशन को निकालें।
जिसे काम करते हुए आपको मज़ा आता है, जिस काम को करने को आपको एक क्रेज़ है, यानी उस काम में घुस जाए, आप कभी नाकाम नहीं होंगे, आप सक्सेस होंगे। आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, आप पैसा आपके पीछे आ जाएगा। बी क्रिएटिव क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सब लोग एक चीज़ कर रहे हैं, सब लोग बिजनेस करते हैं तो आप लोग भी बिजनेस करते हैं, सब लोग पायलट बनते हैं तो सब आपने भी पायलट बनना है, सब लोग इंजीनियर बनते हैं तो आपने भी बड़े होके इंजीनियर बनना है। आप अपने खुद में ढूंढो कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, उसे आप फॉलो करें। लेकिन क्रिएटिविटी क्या है कि आप कुछ नया इवेंट करो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ है, सब लोग एक टॉपिक आता है, सब लोग उस पर एक वीडियो बनाते हैं, मैं भी उस पर वीडियो बनाता हूँ, तो फर्क तो ना रहा है, मेरे फैशन का क्या रहा, मैं तो वो ही प्रोफेशन कर रहा हूँ। बी क्रिएटिव का मतलब ये है कि अगर मैं कोई नई चीज़ ढूंढ के मैं कुछ क्रिएटिव करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि मिस्टर मानबाह चैनल पर एक ऐसी चीज़ें थी कि सब लोग फ्रीलांसिंग फला कर लो, एला ऐसे कर लो, मैंने कुछ ऐसे तरीके ढूंढे, कुछ ऐसे राज ढूंढे जो पहले नहीं थे, मैंने खुद से ढूंढ के क्लाइंट को डायरेक्ट कैसे अप्रोच किया जाता है, यार ये कैसे किया जाता है। आप कोई भी बिजनेस है देखें, फ़ोन कैसे हुआ, क्रिएटिव करने से। ये नहीं है कि पहले सब फ़ोन यूज़ करते थे, किसी एक ने क्रिएटिव किया, फिर टच आया, फिर टच में क्या था, फिर क्रिएटिव था। फ़ोन तो सब कर रहे थे, किसी को क्या पता कि क्या होता है, लेकिन उसने क्रिएटिव किया। सामने सेंसर चाहिए यार, उसमें कुछ क्रिएटिव करना है, हर फील्ड में कुछ क्रिएटिव करना है। आप ठेकेदार हैं, आप मजदूर हैं, उसमें भी क्रिएटिव है, लेकिन सब ट्रॉली लेके जाते हैं यूं हाथ से। अब जिसने यूं सीधा ऊपर पहुंचाने वाली मशीन बनाई वो भी क्रिएटिव था। जब क्रिएटिविटी आप में आती है तो आप कुछ ना कुछ नया इवेंट करते हैं, आप में होती है। सारी दुनिया आपके सामने पैसे की गठिया रख के ये कहते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये जो आप काम कर रहे हैं आप मुझे भी बताओ, फिर आपकी वजह से काम फैलता है। ये मार्केटिंग होती है, पहले ये दुनिया में नहीं थी, आप लोग बिजनेस करते हैं। एफिलिएट में क्या है, यार मुझे कमीशन दो, मैं ये करवा देता हूँ, मैं फलां को रिकमेंड करूँगा, मुझे इतना कमीशन दो, फिर उस तरह करते करते फिर प्लेटफॉर्म बनते एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। नई चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए। 5वें नंबर पर एक चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद आपको बातों में ये समझ ना आए, या शायद आप इसको हवा में उड़ाएं लेकिन मानते हैं, लेकिन दिल के अंदर गहराई में नहीं मानते। सीधी साफ बात खरी, लेकिन आप इसे दिल की गहराई से मान लीजिए कि यकीन रखें तो यकीन करें कि मैं कसम उठा सकता हूं कि इस काम जैसा कोई काम नहीं है। अगर मैं कहता हूं आप मुझे 10 रुपए दो, मैं आपको 15 रुपए करके दूंगा अगले महीने, वो एक तो सूद भी है, वो सेकंड चीज़ क्या है कि मेरे ऊपर आप यकीन कर रहे हैं, किसी और अच्छे बंदे पर यकीन कर रहे हैं। बिल गेट्स आपको कहता है कि आप मुझे 10,000 दो, मैं तुम्हें 15,000 दूंगा, लेकिन आप कहोगे दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, आप यकीन कर लेंगे। लेकिन अल्लाह आपको कह रहा है कि मुझे 1% दे दो, मैं आपको 70% वापस करूंगा, 700 गुना वापस रिटर्न करूंगा, तो आप यकीन क्यों नहीं करते। अल्लाह के साथ ट्रेड करें, अल्लाह के साथ बिजनेस करें। अल्लाह के बनाए हुए जो बंदे हैं तो उनमें से कोई मोहताज हो, कोई गरीब हो, कोई सफ़ेद पोश हो, कोई रिश्तेदारों में हो, गैर रिश्तेदारों में हो, कहीं पर भी हो तो उसको सपोर्ट करें। आप 10 रुपए देंगे तो यकीन करें आपको 700% रिटर्न मिलेगा। ये मेरी ज़िंदगी का आजमाया हुआ फार्मूला है, मैं उस तरह कैसे उठाऊं। तो जब अल्लाह कह रहा है, मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप दिल से एक ईमान रखते हैं, चुप करके कोई बिजनेस रखते हैं तो बीच में अल्लाह के साथ ट्रेड कर लिया गया। डेली नहीं हो सकता, मंथली कर ले, मंथली नहीं हो सकता 6 महीने कर ले, 6 साल बाद कर, लेकिन ज़रूर करें और यकीन करें कि आपकी किस्मत कैसे बदलेगी यह आपको भी पता नहीं चलेगा। पैसा कहाँ से आएगा ये मुझे भी पता नहीं चलेगा। सीधी साफ बात है, ये मेन फंडा है, ये मेन चीज़ें। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। देखा देखी फलां प्लेटफॉर्म आ गया, मैं अर्निंग कर लिया, फलां प्लेटफॉर्म आ गया, मैं अर्निंग कर लूँ। 6ठे नंबर पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप स्किलफुल नहीं है। आप समझते हैं मैं किसी भी काम करके मुझे कहीं ना कहीं अड़ा दो, कहीं पर मुझे अड़ दो, मैं यूं कर लूँ, मैं ज़िंदगी गुजारता रहूँ, मेरे पास पैसे आते रहे। ऐसे ना आप अमीर बन सकते हैं, ना आपके पास पैसा आने वाले हैं। स्किल पर फोकस करें, जो आपके पास स्किल है, कोई भी स्किल है। मैं चाहता हूँ मैं ब्लॉगिंग करूँ, मैं कहता हूँ कि मैं यूट्यूबिंग करूँ, मैं उसे पॉलिश करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। स्किल, जब आपके अंदर स्किल आ जाती है तो आपकी कीमत नहीं रहती, आप एक इम्पोर्ट हो जाते हैं। आपके अंदर स्किल आ जाता है तो फिर लोग आपसे काम करवाने के लिए आपके टाइम के पैसे देते हैं, आपकी बात के पैसे देते हैं, आपकी हर चीज़ के पैसे देते हैं।
हैं, लेकिन आपके अंदर जब कुछ होता है। और 7वें नंबर पर मिस्टर मान बात देख लिया करो, इससे सीख लोगे। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। इस चैनल पर इसी तरह की गपशप, इसी तरह की नसीहतें, इसी तरह की बातें जिससे हमारा कुछ फ़ायदा है, जिससे कुछ हमारा ये नहीं कि मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, मैं ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, मेरे फोर्स ले लो, मेरे ये चीज़ें ले लो, मेरा वो कर लो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा काम है कुछ काम की बात करना, ताकि मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे कुछ सवाब मिले, ना कि मैं ये नहीं मैं उधर गया, मैं उधर गया। सारी दुनिया चाहती है यार, कुछ भी नहीं है। चलें जी, इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।